अतुल सुभाष के शॉकिंग केस ने एक बार फिर दर्शा दिया है कि हमारा लीगल सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। इतना कि अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रही है कि सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी को कैसे खुलेआम मिसयूज किया जा रहा है। एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड्स, उनके रिलेटिव्स को कैसे हैरेस किया जा रहा है। जिस लॉ को ओरिजिनली बनाया गया था महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट से बचाने के लिए, डाउरी डेट्स को रोकने के लिए, आज वो लॉ फिरौती का एक हथियार बनकर रह गया है। लेकिन फिर भी कुछ बदलेगा नहीं। अपनी जान लेने से पहले 34 साल के अतुल ने 80 मिनट लंबा वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ सब कुछ इंटरनेट पर छोड़ा एज एविडेंस कि कैसे उसकी पत्नी नितिका सिंघानिया उसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रही थी, कैसे मल्टीपल फेक केसेस फाइल हो रहे थे, कैसे जज साहिबा भी उस पर हंस रही थी, कैसे अतुल को अपने बेटे से दूर रखा गया, कैसे उसे तोड़ा गया। अब आउटरीच के बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे 498 को हटा देना चाहिए, कैसे जेंडर न्यूट्रल लॉज आने चाहिए, लेकिन इस बात पर फोकस नहीं है कि लॉ को नहीं, पहले लॉ के मिसयूज को रोकना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते खुलासा किया कि कैसे 2019 से ईडी ने 911 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल की अंडर द वेरी सीरियस PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 498 जैसा ही चार्ज है, जहां यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। 911 केसेस में सिर्फ 654 केसेस में ट्रायल कंप्लीट हो पाता है 5 सालों में। उसमें से कन्विक्शन रेट निकलता है 42 केसेस में, अर्थात कन्विक्शन रेट ऑफ ओनली 6.42%। 498 में कन्विक्शन रेट क्या है यह तो हमें पता भी नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ वाइड स्प्रेड अत्याचार होता है और ना ही हमारे नेतागण दूध से धुले हुए हैं। लॉ पूरी तरीके से बदलना भी आसान नहीं है, जबकि इंप्रूवमेंट जरूरत है, लेकिन पहले जरूरी है कि लॉ को मिसयूज करने वालों पर सख्त कार्रवाई। लेकिन क्या आपने ऐसी कार्रवाई देखी है? सालों से हमें मालूम है कि PMLA का गलत इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। सालों से हमें मालूम है कि 498 का गलत इस्तेमाल करके हस्बैंड्स को ATM बनाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। और कोई भी लॉ हो, उसका दुरुपयोग तो होगा। कोर्ट को चिंता नहीं, ठोस कदम लेकर उस मिसयूज को रोकना होगा, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना होगा। अतुल की मौत के जिम्मेदार जितना उसकी पत्नी है, उतना ही कोर्ट्स भी हैं, जिसने एक लॉ को एक भद्दा मजाक बनने दिया।